नमस्कार, नमस्ते साथियों। आपको YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है। और आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 एंड 9 10 से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। आप देखें, समझे और इसे यूजफुल बनावे, अपने उपयोग में लावे, बहुत अति महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके उन साथियों से हम कहना चाहेंगे, विगत बीपीएससी एग्ज़ाम में 9 10 या 11 12 में जिन साथियों का सिलेक्शन होते होते रह गया, वह साथी चिंतित न रहे, वह परेशान न हो। आपको आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा और यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ है और आपके सफलता के लिए हमेशा काम करती रहेगी। तो आप अपने मन को धैर्य बनाए रखें। तो किसी ने कहा है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाहे विधि राखी राम, ताहे विधि रहियो। अर्थात राम मीन्स गॉड, ईश्वर। क्या कि आपको जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में बने रहें, उस स्थिति में आपको ही फेस करना है और डट कर फेस करना है और आने वाला दिन आपको होगा। तो और दूसरी बात है कि सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है और मिशन ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ रहे हैं। अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि यह एकेडमी आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे और आप भी इसका फायदा लेते रहेंगे। तो चलते हैं उस विशिष्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कि कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन आपकी है, फर्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आप जानते हैं कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 अर्थात 28 है। तो 28 राज्यों में सबसे बड़ी राज्य कौन है? तो आप सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान है, जिसकी आपका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ी राज्य आपको क्या है? राजस्थान है। उसके बाद आपका राजस्थान के बाद आपको दो नंबर में कहेंगे महाराष्ट्र आएगा। 3 नंबर में ये सॉरी लिखा गया गलत, 2 नंबर में सबसे पहले आपका सबसे बड़ी राज्य, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जिसकी 3,42,239 किलोमीटर 239 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है। महाराष्ट्र आपका 3 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश आपका 4 नंबर पर है। क्षेत्रफल दृष्टि से अब सबसे राज्य की यदि पूछा जाएगा आपको कि भारत की सबसे छोटी राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी होगी? गोवा। आप नोट कर लेंगे कौन राज्य है? गोवा। तो आप जान ले साथियों, सबसे बड़ी राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटी राज्य क्या है? गोवा है। यदि आप सीरियल आप देखना चाहते हैं तो 2 नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आएगा, 3 नंबर पर महाराष्ट्र है और 4 नंबर पर क्या है? उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्रफल दृष्टि से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरा क्वेश्चन आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछी जाती है। ये बार बार क्वेश्चन ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गाहे बगाहे एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से गुजरती है? गुजरने वाली इसमें दिया है, ओडिशा दिया है, झारखंड दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है।
आप जानते हैं 28 राज्यों में से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपको याद करने में कठिनाई होगा। इसके लिए छोटी सी ट्रिक बना हुआ है, देख लीजिए। बना है, क्या कहते हैं? मित्र मित्र पर मित्र पर गमछा। गमछा हम लोग बहुत अच्छा परिचित है। झारब, मित्र पर गमछा झारब, मित्र पर गमछा झारब, ये अति महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये जो कर्क रेखाओं से ये गुजरती है। मित्र पर गमछा झारब, ये कर्क रेखाओं से, ये राज कर्क रेखाओं इससे गुजरती है। तो आपको बता दें, 1 नंबर में मी है, तो मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। अब आपका 2 नंबर में त्र मतलब त्रिपुरा। सब लोग समझ गए होंगे त्र से क्या होगा? त्रिपुरा। और यह इसको अब्सोल्यूट रखेंगे। 3 नंबर में ग मतलब जानते ही होंगे क्या लिखने वाले हैं? गुजरात। फिर 4 नंबर में मो से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और 5 नंबर में छ है, अर्थात छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर 7 नंबर में क्या है? झा, नहीं 5 नंबर में छत्तीसगढ़ है, 5 नंबर में छत्तीसगढ़, 5 नंबर में है, 5 नंबर में, 5 नंबर में छत्तीसगढ़। और ये 6 नंबर होगा 6 नंबर में है, ये झा है। तो ये आपका झारखंड, क्या हो गया? झारखंड। अब आपको उसमें रो है 7 नंबर में, 7 नंबर में रो से राजस्थान, रो से राजस्थान। और 8 नंबर में है ब से बंगाल, बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल। यानी ये 8 स्टेट हैं जिससे कर्क रेखाएं गुजरती है। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपको कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो आप याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झारब, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, ग मतलब गुजरात, मो मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान और ब से बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। तो आप इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न किस राज्य से गुजरती है। तो आप यहाँ देखेंगे कौन है, तो आपका ये क्या हो गया? झारखंड। यह जो है कर्क रेखा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? झारखंड। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आपका भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? तो आपको याद होगा पश्चिमी भारत। आप किसी भी स्टेट का, यानी किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का अपनी चौहद्दी होती है, यानी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। तो आप पहले जानते हैं कि चौहद्दी। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि भारत का पश्चिमी बिंदु, यानी उसके पश्चिम कुछ कोई भी ज्यादा नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो भारत को वहीं पर सीमा खत्म हो जाती है। आप जानते ही हैं पश्चिम वाला देश स्टेट क्या दिया है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम। तो पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर लगेगा कि पश्चिम की बात करना है। तो पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, कोई पॉइंट के नाम नहीं है, लेकिन पश्चिमी बिंदु आपको भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो सब मैक्सिमम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पश्चिम है और पश्चिम है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन यह दोनों पहले आंसर नहीं होगी। तो देशांतर, अक्षांश देशांतर बारे में किसी ने क्लास लेंगे, बताएंगे क्यों होगा। तो आपकी क्वेश्चन ये हो गया। तो पश्चिम में
आपको देखेंगे जस्ट पश्चिम में गुजरात की स्थिति, आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो गुजरात की स्थिति कहाँ पर है, थोड़ा सा करके गुजरात आपका पश्चिम और दक्षिण की तरफ, पूर्व पश्चिम में तो नहीं है, तो पूर्व पश्चिम में क्या आपकी है, ये आपका गुजरात है। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिमी तो गुजरात है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु आपके बारे में बताएंगे, भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, और भारत का उत्तरी बिंदु और भारत का दक्षिणी बिंदु। तो आप जानते हैं भारत का उत्तरी बिंदु सबसे उत्तर में क्या, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल, और ये कहाँ है, J&K, जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कॉल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसी साथ साथ ले लें दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिण में, भारत का दक्षिण, भारत का दक्षिणी बिंदु। अब देखिए उत्तर में है इंदिरा पॉइंट कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में। अब जानते हैं भारत के दक्षिण में सबसे दक्षिण में स्टेट आपका है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे नीचे आपका है कन्याकुमारी, ये पॉइंट कहाँ है, कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी, ये कहाँ है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, यानी आप देख लिए कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, और भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है। तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया, उत्तरी बिंदु आपका हो गया इंदिरा कॉल। तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर 7 बहनों का सदस्य है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर 7 बहनों का सदस्य है, निम्नलिखित में पूर्वोत्तर में, पूर्व उत्तर में 7 बहनों का, निम्नलिखित में कौन सी राज्य पूर्वोत्तर में 7 बहनों का सदस्य है। तो 7 बहनों में पूर्व उत्तर में आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। वैसे तो आप ऑप्शन दे करके पता चल सकता है कि आपका जो है आंसर कौन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल पूर्व उत्तर, पश्चिम बंगाल पूर्व साइड में है कि उत्तर साइड में है, आप ध्यान कर सकते हैं। त्रिपुरा कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है और बिहार कहाँ है। तो इस स्थिति में हल्का लगेगा सब उत्तर पूर्व की दिशा में है, लेकिन पूर्व उत्तर में 7 बहनों में क्या है ना, उसका जो है एक छोटी सी आपको हम ट्रिक बताते हैं कि जैसे कि मम्मी एटीएम लाना, मम्मी एटीएम आना, मम्मी एटीएम आना, अर्थात क्या, आप मान लीजिए आप चले गए मार्केट, चले गए कोई काम किताब वगैरह खरीदने के, चले गए, पैसा नहीं, पैसे की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए मम्मी को करें मम्मी एटीएम आना, मतलब एटीएम जहाँ मशीन हम बुला रहे हैं, तो आप मौ से आप देखेंगे मौ से मौ हो गया, और मौ से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ए से असम, ए से मम्मी एटीएम लाना, ए से असम। अब टी से त्रिपुरा, अब क्या हो गया एम, तो
तो आपको कितने 1 2 3 4 5, और एम से आपका हो गया मेघालय, एम से हो गया मेघालय, मेघालय। उसके बाद क्या आ जाएगा आ से, तो आ से आप जानते हैं आंध्र, सॉरी, आ से आ से आ से आ से हो जाए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, नागालैंड। यानी कि आपको यानी कहेगा 7 बहनों का पूर्वोत्तर, 7 बहनों का पूर्वोत्तर राज्य कौन है, तो मम्मी एटीएम आना, मो से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड। इसको याद है तो आप इसमें देख लेंगे इसमें क्या है, कौन सा 7 बहनों वाला आंसर कौन सा होगा आपको, तो आपका आंसर नंबर क्या होगा बी, अर्थात त्रिपुरा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, भारतीय मानक समय, आज समय क्या हो गया, कुछ मिसप्रिंट है, कहता है हाँ, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, याम्योत्तर समय, इसको भारत की किस समय, भारत की इसका ओरिजिनल क्वेश्चन टाइपिंग कहते हैं कि क्वेश्चन मतलब भारत की मानक समय, भारत की मानक समय, मानक समय की, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका इसको नहीं पढ़ना है। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर, याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती। याम्योत्तर रेखा को मानक रेखा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मानक, मानक रेखा। आप मानक रेखा उससे कहते हैं कि जहां पर आपको क्या कहते हैं, समय निर्धारण आपको किया जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर समय निर्धारण किया जाता है, तो इसको मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, तो अर्थात गुजरती किसी स्टेट से, किसी से गुजरती होगी, तो नहीं गुजरने वाली है, तो नहीं गुजरती, तो वैसे आंसर आपका क्या देखिए, आंध्र प्रदेश, क्या कहते नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो किस स्टेट से नहीं गुजरती है ये आपको बताना है, लेकिन इससे पहले आप जाने कि यह किस स्टेट से गुजरती है। तो आप जानेंगे भारत की 5 स्टेट है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से यह मानक रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से मानक रेखा आपकी गुजरती है। वह 5 राज्यों में, तो इसका लिखेंगे, थोड़ी सी इसका भी ट्रिक है कि आओ छऊ में, आओ आओ छऊ में, आओ छऊ में, याद रखेंगे यह ट्रिक है कि भारत के क्वेश्चन है किस राज्यों से नहीं गुजरती है, लेकिन यहां बता रहे हैं कि भारत को किस राज्य से गुजरती है। अधिक किस राज्य से गुजरती है समझ जाएंगे, तो किस राज्य से नहीं गुजरती ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आओ, तो आ से पहला हो जाएगा आ से क्या होगा, आ से आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। ओ 2 नंबर में ओ से अब जानते हैं उसको ओडिशा लिखा था, उड़ीसा को ओडिशा लिखा जाता है। 3 नंबर में छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। उसके बाद 4 में उ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसे उत्तर प्रदेश, और में, तो में से यहां पर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अर्थात भारत के ये जो मानक रेखा है या उत्तर रेखा है,
कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। वह सब राज्य कौन कौन है कि आप याद करेंगे ट्रिक। आओ 6 में, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से ओडिशा, 6 से छत्तीसगढ़, और उ से उत्तर प्रदेश, और में से मध्य प्रदेश। इस राज्यों से ये मानक रेखा गुजरती है। तो अब का क्वेश्चन कहता है नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो बच क्या गया आपको? महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? अब कहता है संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो भारत में कहता है भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन है? अब टोटल अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और 28 क्या है? मूल जो पूर्ण रूप से फुल फ्लेज स्टेट कितने हैं? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। तो आप देख ही चुके थे पिछले क्वेश्चन में कि सबसे बड़े क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट राज्य कौन था? राजस्थान था। और सबसे छोटी कौन थी? गोवा। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य है? बताएंगे। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बताएंगे इसमें सबसे बड़ी क्षेत्रफल में कौन सी स्टेट है? सबसे बड़ी आपको कौन सा स्टेट इसमें है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। और इसमें यदि आप कहेंगे तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यदि कहेंगे तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्रफल कौन है? तो आंसर क्या आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। अब क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें है दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो इसमें भी एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक है, आप याद रखेंगे। करेंगे रुक 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 चीन, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत। यानी क्या कि एक तरह से हम चीन को अपनी कैपेसिटी के अनुसार उनको आप बता रहे हैं कि हम अब आप जो है कि वह कमजोर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग है। अब आइए भारत, तो आपको फिर पता चलेगा इंडिया क्या है। तो इसमें कहते हैं रुक चीन अब आ भारत। ये आपका ट्रिक है। आप इससे देखेंगे कि भविष्य में कौन देश किस स्टेज पर है, तो सबसे बड़ा आपको ए सीरियल नंबर देखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है भारत का स्थान कौन सा है, तो इसके लिए पूरे हम बता रहे हैं। तो 1 नंबर में आपका रूक, 1 नंबर में आपको यहां पर यहां पर 1 नंबर में रू है, अर्थात यहां क्या हो गया? रूस। 2 नंबर में क, अर्थात यहां कनाडा। 3 नंबर में चीन, तो इसको आप लिख देंगे हैं चीन, चाइना। 4 नंबर में है ओ,
4 नंबर में तो यहाँ लिखेंगे अमेरिका, अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 5 नंबर में आपका है आ, 5 आ मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नहीं उससे पहले बहुत छूट गया, तो एक मिनट 5 नंबर में और है, तो 5 नंबर बो है, छूट गया, बो मतलब ब्राजील, ब्राजील। 6 नंबर में आपका है आ यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और अंत में 7 नंबर पर क्या है, इसमें भारत अर्थात भारत। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रुक चिन्ह अब आ भारत। ये ट्रिक है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश का कितना स्थान है, और इसमें पूछता है भारत का कौन सा स्थान है, वो बताइए। तो दूसरा, चौथा, छठा, सातवां अब तो समझ चुके हैं भारत का स्थान कितना है, 7वां। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, 7वां है। अब 8वां क्वेश्चन आपको है निम्न, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कहां से सूर्य की विकिरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। निम्नलिखित में से कहां, यानी मुंबई में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, श्रीनगर में। तो ये सबसे पहले सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर आप तो सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कहां पड़ती है, तो ऊर्ध्वाधर सिर्फ सामने सामने होती है, तो यह कहां पड़ेगी, श्रीनगर में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। तो आंसर क्या होगा इसका, श्रीनगर। आंसर आपका होगा श्रीनगर। सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कहां पड़ती है, तो श्रीनगर में। अब आया क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से, म्यांमार का अर्थात दूसरा नाम क्या था, बर्मा, म्यांमार का ही नाम है बर्मा, तो म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, यानी टच नहीं करती है। तो इसमें दिया असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। म्यांमार से कौन सा सीमा जो है टच नहीं करती है, टच नहीं करती है। तो जब टच नहीं करती है तो कुछ सभी स्टेट टच नहीं करती है, तो कुछ स्टेट आपको टच करेगी। तो कौन कौन टच करेगी, तो आप देखे होंगे, इसमें समझे होंगे आप, एक फिल्म की हीरोइन है अरुणा ईरानी कौन है, अरुणा ईरानी है, तो उसको अरुणा मामी करते हैं, अरुणा मामी। म्यांमार से टच होने वाली स्टेट, म्यांमार बर्मा का नाम है, टच होने वाले स्टेट का जो ट्रिक है उसका क्या है कि अरुणा मामी। तो अरुणा मामी, तो अरु, अब देखिए 1 नंबर में हो जाएगा ARU, अरु से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये बता रहे हैं जो स्पर्श करती है, यह क्या बता रहे हैं, स्पर्श करती है, ये स्पर्श करती है, ये आपकी है स्पर्श करने वाली। ते अरुणा मामी, ते ARU से, अरु से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब NA 2 नंबर में है NA। अब NS आप समझ चुके होंगे, NS क्या होगा, नागालैंड, नागालैंड। 3 नंबर में मामी, तो MA, और 4 नंबर में है MI। तो MA और MI हो गया, तो MA से हो गया मणिपुर, क्या हो गया, मणिपुर, और MI से मिजोरम, तो ये 1 2 3 4 स्टेट हैं, जो भारत के 4 स्टेट हैं जो म्यांमार से, बर्मा से स्पर्श करती है। तो अब
क्वेश्चन है कि म्यांमार स्पर्श नहीं करती है, वह स्टेट का नाम बताइए। तो अब देखिए, तो इसमें करने वाली मिजोरम कर रही है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कर रही है, मणिपुर देखिए कर रही है, तो कौन नहीं कर रही है? तो असम नहीं कर रही है, तो असम नहीं कर रही है। एक मिनट, जी तो असम नहीं कर रही है, समझ गए, अरुणा मामी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? अब पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो पुदुचेरी किस के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो आप कभी आप बिल्कुल से नक्शा का एटलस का अध्ययन करेंगे और इससे एटलस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है और जब समझ में आएगा। तो स्पर्श नहीं करते, लिखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो आप ध्यान रखेंगे पुदुचेरी जो आपका क्षेत्र है, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है किस इलाका में है, किस तरह से है, तो आपको देखना है। तो इसमें आपका ये तमिलनाडु टच करती है, आंध्र प्रदेश टच करती है और केरल आपको टच करती है। ये सब आपका ये जब जितना स्टेट है समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए उसमें टच करती है। और टच कौन नहीं करती है? तो कर्नाटक, यानी स्पर्श कौन नहीं करती है? तो कर्नाटक स्पर्श नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है भारत का क्षेत्रफल? तो इसमें दिया है 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना और 9 गुना। तो सबसे पहले आप देखते हैं, हम लोग को भारत क्षेत्रफल निश्चित रूप से याद होगा। भारत क्षेत्रफल याद है कि 32 87 263, 32 87, एक मिनट, बत्तीस 87 263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत की क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वही पाकिस्तान का 881,913 वर्ग किलोमीटर, यानी 8 ई हो गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का क्षेत्रफल, और ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,000 है और इसका मात्र 8,000 क्षेत्रफल इसका है। तो 8 चौक 32 लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु का है। आपको सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ है? भारत का सुदूरस्थ, आपके से पहले आप देखे थे कि दक्षिण में, थोड़ा देर पहले बताए थे आपको, उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल, और दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, और वह कहाँ पर है? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में है। और लेकिन उसका दक्षिणी बिंदु कौन है? आप क्वेश्चन देखिए, ये कन्याकुमारी में है लेकिन दक्षिणी बिंदु कौन है? यदि जगह का नाम पूछता है तो कन्याकुमारी बोलते, लेकिन बिंदु है तो बिंदु क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का ही पहले नाम था पिगमेलियन पॉइंट, इसी के नाम था पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ये 1984 में, आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी।
जो अपने हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी। और इसके बाद 1984 के बाद ही पिग्मलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। तो आप पता चल गया भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अब किस देश के साथ सबसे लंबी आपको करती है स्पर्श? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे स्पर्श किस देश की ओर करती है? तो सबसे आपको हो जाएगा बांग्लादेश। नेपाल छोटी से करती है, पाकिस्तान बहुत कम इधर से पश्चिम करती है, चाइना भी कम करती है। सबसे ज़्यादा भारत का कौन करती है? बांग्लादेश। तो आपको एक इसमें हल्का सा है कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से भारत की कौन कौन से राज्य क्या करती है? स्पर्श करती है। ये छोटी से इसका याद रखेंगे, अत्रीमीमेप। अत्रीमीमेप इसको याद रखेंगे कि बांग्लादेश से टच करने वाली भारतीय राज्य कौन है? अत्रीमीमेप। एक नंबर हो जाएगा और से असम, असम भी करती है। 2 नंबर त्रि अर्थात त्रिपुरा, त्रिपुरा। 3 नंबर में मी अर्थात मिजोरम, मिजोरम। फिर उसके बाद 4 नंबर यानी अत्रीमीमेप। तो और से क्या हो गया? असम। त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, मी से मिजोरम और मे से मेघालय, मेघालय। और आपका जान लीजिए प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल। प से क्या होगा? पश्चिम। अर्थात ये 5 स्टेट जो है ये भारत के ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश से टच करती है। और इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिल गया कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन देश है जिनसे टच करती हो? क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश। और दूसरी क्वेश्चन से पूछेगा कि बांग्लादेश से कौन कौन स्टेट क्या करती है, उसकी सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रखेंगे अत्रीमीमेप अर्थात अ से असम, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और प से पश्चिम बंगाल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी है? अब आइए, पश्चिम बंगाल की सीमा जो कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है? तो इससे पहले देखिए बांग्लादेश के बारे में। तो पश्चिम बंगाल सीमा 3 देशों से लगती है। एक हो गया बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो 3, इसको 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? कितने देश हो जाएगा? 3 देश हो जाएगा। तो 3 देश में कौन कौन देश हो गया? बांग्लादेश 1 नंबर में, 2 नंबर में नेपाल, और बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और दूसरा नंबर 3 देश था बांग्लादेश, नेपाल एवं उधर भूटान। और कौन है? भूटान। यानी बांग्लादेश जो है, अब भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से पश्चिम बंगाल इस 3 स्टेट से क्या करती है? शेयर करती है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 3 लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन 3। अब आगे क्वेश्चन आपकी है कि भारत का वो कौन सा स्थान है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? वाह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कि कहता है कि कौन सा, जहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी एक जगह मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं हमारी भारत में संगम है इलाहाबाद में, जहाँ पर कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती है। उस तरीक़ा से 3 महासागर हैं जो अब किस जगह पर ये 3 महासागर आपको मिलती है? यहाँ पर दिया ऑप्शन में कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। किस जगह आपको ये मिलती है ये बताना है। तो आप ये जान लीजिएगा यह सभी कहाँ मिलती है? हिंद महासागर मिलती है। और हिंद महासागर में कहाँ है?
कन्याकुमारी में। यह सब कहाँ मिलती है? हिंद महासागर के आसपास मिलती है। और कौन ऑप्शन होगा? कन्याकुमारी। ये सभी एक साथ कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी में। वह कौन सा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में वह कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? पाकिस्तान की सीमा बनाता है, अर्थात ऐसा कौन सा जो है जो पाकिस्तान की सीमा से टच होती है, ऐसा कौन सी राज्य है? पाकिस्तान सीमा से टच होने वाली कौन सी राज्य है, वो आपको बताना है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर आपका जम्मू कश्मीर टच करती है। अब हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश किधर है? ये पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी सीमा नहीं होगी। अब है पंजाब टच करती है, जम्मू कश्मीर टच करती है, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन थोड़ा बड़ा करते हैं, 1 मिनट, 3 ऑप्शन ही है, कोई बात नहीं। तो आप क्या कह रहे थे यहाँ पर देखिए, ये जम्मू कश्मीर तो टच करती, हिमाचल प्रदेश टच नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। भारत में कौन सी स्टेट आपको टच करती है? तो ऑप्शन आपको कौन कौन है ये नहीं हो पाएगी। तो आपकी देखिए, पंजाब टच करती है, जम्मू कश्मीर का टच करती है, राजस्थान टच करती है और गुजरात टच करती है। तो इसमें देखिए हरियाणा टच नहीं करती है, तो ये ऑप्शन आपको नहीं होगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात भारत के राज्यों हैं जो पाकिस्तान से क्या करती है? सीमा बनाता है, अर्थात टच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आगे। अब निम्नलिखित में संघ शासित प्रदेश, आपको पहले पता है संघ शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ही संघ शासित क्षेत्रों को सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? इससे पहले आपको बता दिया गया था कि केंद्र शासित में सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग निश्चित जवाब दे दिए होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या हो गया? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा तो अंडमान निकोबार द्वीप सही नहीं है, यहाँ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो क्या है? सबसे बड़ा। इससे थोड़ा देर पहले क्वेश्चन हो गया था, ये क्या है? सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप से। और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? आपका लक्षद्वीप। सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलार्ध। एक दिन आप लोग अलग से क्वेश्चन अक्षांश, देशांत, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में अलग से एक दिन क्लास करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान रखिए भारत जो है किस गोलार्ध में अभी प्रेजेंट में आपको उपस्थित है, स्थित है भारत का। तो आप ये यहाँ याद रखेंगे, भारत जो है आपको उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है? स्थित है। अब फिर से क्वेश्चन आएगा गोलार्ध, गोल का अर्ध। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर, मध्यांतर, यमनोत्तर, इसकी चैप्टर करेंगे विशेष। लेकिन अभी ध्यान रखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 ओर बांग्लादेश की सीमा है? 3 ओर। अब बताइए, एक और इंडिया है, इंडिया की स्टेट है, और 3 ओर क्या है? बांग्लादेश की सीमा आपको स्थित है। आप बताएंगे कौन सा स्टेट है? तो बांग्लादेश। इससे पहले बांग्लादेश से मिलने वाली कौन सा स्टेट है उसका आपको बता चुके हैं ट्रिक, आप याद रखिएगा। लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन है
कहता है कि 3 ओर से कौन है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इसमें आप देखें 3 ओर से बांग्लादेश, अर्थात 3 ओर से घिरा रहेगा और एक और छूटा रहेगा, उस कौन है, तो आंसर इसका क्या होगा, त्रिपुरा। इससे भी ट्रिक बता चुके हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सटा हुआ है, कौन कौन राज्य घिरी हुई है, आप ध्यान देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य है, अर्थात एक कथन आपको सत्य है, बाकी कथन आपको क्या है, गलत है। एक कथन सत्य है और बाकी कथन आपका इसमें गलत है, वो आपको बताना है। तो बाकी कथन गलत है। तो देखिए, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक है। कहता है उत्तर से दक्षिण, यानी आप इसमें देखते हैं कि ऊपर का भाग उत्तर होता है, नीचे का भाग क्या हुआ, दक्षिण। इसकी लंबाई यानी आपको कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर, यानी इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल, इसकी लंबाई कितनी है, अधिक है पूर्व से पश्चिम, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्वी और पश्चिम की ओर अधिक है। ये बात सही है या गलत है, आपको बताना है। आपको याद होगा 3214 और 2933, ये इसकी लंबाई 3214 है और इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर और इसकी लंबाई 3234 किलोमीटर। यानी उत्तर से पश्चिम, सॉरी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, 3214 और पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर है 2933 है। तो ऑटोमेटिक इससे अब पता चल गया उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम से अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल ये सही है। अब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का यामनोत्तर रेखा, यानी यामनोत्तर रेखा बताएं, इसको क्या बोलते हैं, मानक रेखा। क्या बोला जाता है, मानक रेखा बोला जाता है। तो मानक रेखा जो है सरे किया गया है। आप जानते हैं कि मानक रेखा अपना भारत में मिर्जापुर इलाहाबाद में स्थित है, वहां मानक रेखा रहता है। अर्थात इसमें ए भी सही हो गया, ए भी सही होगा, ए और बी दोनों सही हो गया। इसका आंसर लगाएंगे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्लास से ज्यादा। अधिकतम राज्यों के साथ, अब देखिए अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाली राज्य का क्या नाम है। अधिकतम राज्यों के साथ अर्थात बहुत राज्य के साथ, 1 2 3 4 राज्यों से, बहुत से राज्यों के साथ सीमा को साझा करने वाला राज्य कौन है। यहाँ उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और आप देखते होंगे कि मेघालय छोटी स्टेट है तो ज़्यादा सीमा करेगा नहीं। मध्य प्रदेश आपको क्या है, ये बहुत मिडिल में है। मध्य प्रदेश इसी नाम पर है कि भारत की मिडिल में है, और मिडिल में है, इसकी ज़्यादा मध्य आंध्र प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र से, और इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस सबसे टच करती है। और राजस्थान आप जानते हैं एक और आपकी पाकिस्तान ही है इधर, तो ये कम सीमा को टच करती है। तो भारत के अधिकतम राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो आपका राइट आंसर रह जाएगा ए, अर्थात उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत में सबसे छोटा दिन कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, छोटा दिन कब होता है। तो अब आप जानते, अभी आपका मौसम आप देख रहे हैं, नवंबर का मौसम चल रही है, तो देखते होंगे धीरे धीरे दिन आपका छोटा हो जाती है। ऑटोमेटिक ये मार्च में छोटा दिन नहीं होगा, जून में छोटा दिन नहीं होगा, तो बच गया आपका दिसंबर। यहाँ दिसंबर है, यहाँ पर 100 होगा, बच क्या गया दिसंबर। अब 22 एलिमिनेशन कर करके आपने बहुत क्वेश्चन पर हद तक जा सकते हैं, ये दिमाग लगा सकते हैं हल्का सा। दिसंबर, मार्च में और जून में छोटा दिन हो ही नहीं सकता है, तो आ गया 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। ये हो गई 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो इसी में बता दीजिए सबसे बड़ा दिन कौन होता है। सबसे बड़ा दिन बता दीजिए कब होता है। तो छोटा दिन तो आप बता दिए 22 दिसंबर को, तो सबसे बड़ा दिन याद रखिएगा 21 जून। याद रखेंगे 21 जून सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा क्या होता है 22 दिसंबर। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ, झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करती है, झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। जो करती है उसको नहीं करेंगे, नहीं करने वाले को करेंगे, तो साझा नहीं करती है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ टच करती है, उड़ीसा टच करती है, पश्चिम बंगाल, आप झारखंड जाएंगे तो सब पश्चिम बंगाल आपकी है। तो आंसर आपका क्या हो, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश थोड़ा देर पहले बताए थे इंडिया के मध्य में है, और झारखंड आपको थोड़ा ये क्या कहता है, ये उत्तर और पूर्व की साइड में आपका है, बिहार से आपका दक्षिण की ओर है, लेकिन मध्य प्रदेश आपको टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कि भारत के साथ, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अब अर्थात ये समझिए कि भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा को किसने निर्धारित किया? तो सब लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं इसको, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। अब ये नाम से पता हो जाएगा कि रेड क्लिफ नाम जो है ये इंडियन नाम नहीं है, पाकिस्तानी नाम नहीं है, अर्थात ये थर्ड पर्सन का, इंडिया न पाकिस्तान का नाम है, अर्थात थर्ड देशों व्यक्ति के नाम है। ये आपको जब ये क्या होता है, जब दो देशों के बीच, जब दो देशों के बीच विवाद होता है और तीसरा व्यक्ति आकर पंचायत करता है या निर्धारित करता है, अर्थात उस पर आरोपित करता है, इसका अंग्रेजी नाम है सुप्रीम पोस्ट, यानी अध्यारोपित करना। तो अध्यारोपित सीमा का क्या है, एक उदाहरण है। अर्थात भारत और पाकिस्तान दो देशों के व्यक्ति के नाम पर नहीं है, इसका थर्ड पर्सन ने इसमें पंचायत किया, बीच बिचाव किया, इस रेखा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इस रेखा का नाम अध्यारोपित रेखा दिया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा नाम है। ठीक है, ओके। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरता है। अब बताए जो सिक्किम से अक्षांश गुजरती है वो क्या होता है, किस स्टेज गुजरती है, आपको बताना है। तो अक्षांश देशांतर के थोड़ा सा आपको बताएं, थोड़ा सा दिक्कत आपकी होगी कि एक दिन फुल्ली क्लास आपको लेंगे कि अक्षांश देशांतर के। तो इसमें दिया हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सिक्किम से तो गुजरने वाली अक्षांश कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती है, उत्तराखंड से नहीं गुजरती है और हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 40 क्वेश्चन का सेट है, बढ़ रहे हैं उसमें। उत्तर पश्चिम भारत भूमि की सीमा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आप जानते हैं, यदि ये भारत की नक्शा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? अब देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि किस देश के साथ। श्रीलंका कहाँ पर है आपका, साउथ, इधर देखते हैं, इधर रहता है। म्यांमार कहाँ है, इस साइड में आपका है। आप देखिए म्यांमार से कौन कौन राज्य मिलती है। उसके बांग्लादेश कहाँ है, आप बांग्लादेश भारत के बिल्कुल ईस्ट में है। तो बच कौन गया, एक पाकिस्तान, मार दीजिए आंसर पाकिस्तान। आप एलिमिनेट करके भी आप समझ सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पश्चिमी तट, भारत में पश्चिमी तट उत्तरी भाग को क्या कहलाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार के तट में कौन कौन सी इसमें होती है? तो अब आप बता दें, एक दिन बताएंगे आपको कौन कौन मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये जो है उत्तरी सरकार तट है, कैसे कैसे, इस पर एक दिन छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको बता देंगे। लेकिन इसका आंसर अभी होगा कि आपका कोंकण तट। भारत में पश्चिमी तट को क्या कहते हैं?
कोंकण तट, मलाबार तट किसको कहते हैं, कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, उत्तरी तट किसको, एक दिन शॉर्ट वीडियो इसको बता देंगे, विस्तृत से क्लास समझा देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए इसमें पाक जलडमरू मध्य, बिल्कुल आपको याद होगा कि पाक जलडमरू मध्य को तैरने वाली प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, इसका भी ध्यान देना है। और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। अब देखिए किसे, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये किसी दो देशों के बीच में है, और यह दो देशों के बीच में है, इससे कौन देश इस भारत से क्या होती है, अलग होती है, आपको बताना होगा कि बताइए। तो पाक जलडमरू मध्य जो है ये कहाँ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। जब देखते होंगे कि इंडिया का नक्शा बनती है और बीच में ऐसे दे दिया जाता है, यहाँ जो बीच की जो है यही क्या हो गया, इसी के नाम है पाक जलडमरू मध्य। तो यह बांग्लादेश तो बंगाल की खाड़ी तरफ है, ये बंगाल खाड़ी चर्चा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। म्यांमार तो आपको जानते हैं किसी समूह से इंडिया में टच करती ही नहीं है, तो श्रीलंका हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है, भारत से स्थल टचिंग है, न समूह से टचिंग है, ऑप्शन कट जाएगा, एक ऑप्शन बच जाएगा श्रीलंका, तो आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर, अब देखिए इसका नाम सुन के विवाद जगह है, सियाचिन जगह से लेकर किन देशों के बीच में विवाद। अब जब ये विवाद की बात आएगी, भारत के साथ जब भी विवाद की बात आएगी, तो आपके पास सबसे पहला नंबर में दो देशों को आ जाती है, एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना। ये दो विवाद की बात है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, अब देखिए भारत अफगानिस्तान ऑप्शन काट दिए, विवाद आएगा तो बातें नहीं करेंगे इस पर। और भारत और नेपाल बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मैत्री इसके साथ रिलेशन होता है, इसके साथ ही बच गया आपको भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान, ये दो ए और सी, ये थोड़ा भाषा विवादित है, तो सब ज़्यादा विवादित। और देख लेंगे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर विवाद का जगह है, डिस्प्यूट और इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि व्हीलर द्वीप समूह का नया नाम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी जब जब सरकार जब बदलती है या सरकार बनती है, तो कुछ न कुछ नया जगह का नाम परिवर्तन करती है। उसी जो पुराना नाम, जैसे आप जानते हैं मद्रास का बहुत दिन पहले मद्रास अब चेन्नई हो गया। अब हाल फिलहाल में आप ये जो है बहुत सारा अरुण जेटली स्टेडियम बना है, बहुत सा नाम परिवर्तन होते रहता है, लेकिन उसी में व्हीलर द्वीप का पुराना नए का नाम क्या है और पुराना नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम आप जानते हैं अब्दुल कलाम साहब। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप है, जो ओडिशा में 2015 के जब ये हाल फिलहाल 2000 कब नाम दिया गया है, 2015 में जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति के बाद इनको इसका द्वीप का नाम, व्हीलर द्वीप का नाम दे दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और सभी द्वीप का बदला हुआ नाम है। फिर एक दिन आपको बता रहे हैं कि द्वीप के बारे में विस्तृत एक दिन चर्चा किया जाएगा। आज इतना ही। इसमें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट चपोरा तट, द्वीप तट, अक्सा तट और मरीना तट। आप बिल्कुल मरीना बीच के बारे में जानते हैं, मरीना ड्राइव के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी समुद्री तट क्या हो गया, मरीना तट, याद रखेंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अब देखिए दो इसमें क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने ज्वालामुखी हैं और एकमात्र जो एक्टिव हैं, जो ज्वालामुखी एक्टिव हैं
वह कितने ज्वालामुखी है? एकमात्र। इसमें दो क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं, तो ओनली फॉर वन। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? अब देखिए इसमें, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाम क्या है? बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप। और ये है कहाँ? इसमें एक क्वेश्चन में आपका तीन आंसर बनेगा, तीन क्वेश्चन बनेगा कि आपको कहाँ है। तो सबसे पहले भारत में कितने सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एक है। उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप नाम है। और यह है कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में और मिनिकॉय में। ये कहाँ है? तो अंडमान द्वीप समूह में। यह कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। ये तीन क्वेश्चन इसमें है कि भारत में कितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं? एक है। उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप है। और वह है कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन और बची हुई है और उसको कर लीजिए। आज का जीएस का क्लास यहीं तक रहेगी। अब देखिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा। अब दर्रा बहुत लोग जानते होंगे। दर्रा किस? द्वीप हो गया, दर्रा हो गया, द्वीप समूह हो गया, अब जल डबरू मध्य हो गया, खारी हो गया। इस सब के बारे में तो हल्का बहुत देखते होंगे और छोटे छोटे वीडियो इसके बारे में बन जाएगा। लेकिन कहता है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है। अब खैबर दर्रा खैबर दर्रा कहाँ है? तो आप जानते हैं ये दर्रा वगैरह ये जो है आपको मैदानी क्षेत्र की भाग में, मध्य भाग में, दर्रा वगैरह ये क्या मैदानी क्षेत्र की मध्य भाग में होती है। और ये है कहाँ? तो भूटान में नहीं, बांग्लादेश, भारत। ये कहाँ खैबर दर्रा? पाकिस्तान में है। याद रखेंगे, खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। अब निम्नलिखित में से दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में है? अब देखिए, अभी देखे खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब आगे क्वेश्चन आ गया कि कौन सी दर्रा सतलुज नदी घाटी में है? कौन सी दर्रा आपका सतलुज नदी घाटी में है? नाथुला, जेपलेसला, शिव किला और शेरवा धागा। ये कहाँ पर है? कौन सी है? अब जानते हैं शिव किला दर्रा कहाँ है? एचपी। शिव किला दर्रा क्या है? एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश तरफ नहीं है। तो ये शिव किला दर्रा आपको ऑप्शन में नहीं होगी। अब क्या हो उसके बाद? शिव किला दर्रा। तो यह एक ऑप्शन आपको छट जाएगा। तो दर्रा में सतलज नदी अब किस ओर है? सतलज नदी घाटी में स्थित है। सतलज नदी घाटी में स्थित है। और आपको पहले से पता होगा कि सतलज नदी घाटी जो है, सतलज नदी घाटी, एक मिनट, सतलज नदी घाटी, एक मिनट, क्वेश्चन आपका फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से दर्रों में से कौन सतलुज है? सतलज नहीं है, सतलुज है। हम सतलज देख रहे थे, लेकिन क्या है? सतलुज नदी घाटी। सतलुज नदी घाटी एचपी के ही है। ये क्या होगा? शिव किला। अंतर है सतलुज नदी घाटी और सतलज नदी घाटी। तो सतलुज है, तो सतलुज में आपका क्या हो जाएगा? शिव किला दर्रा, नंबर सी हो जाएगी आपका। अब 6 क्वेश्चन बचा है, ध्यान दीजिए बस। अब देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? अब कैलाश मानसरोवर आप जानते हैं। कैलाश मानसरोवर क्या है? वह बहुत ये धार्मिक के लिए, अब कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर विराजमान रहते थे, ये धार्मिक के लिए प्रचलित है। इसलिए वहाँ पर यात्रा, जब भी यात्रा की बात आएगा तो धार्मिक यात्रा की बात करते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री बिल्कुल धार्मिक की बात होगा। तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो वह कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आपको क्या होगा? नाथुला दर्रा। तिब्बत में आपको सब जानते हैं, तिब्बत में आपको क्या है? नाथुला दर्रा। तो खादुंगला नहीं होगा, रोहतांग नहीं होगा और बनिहाल नहीं होगा। तो नाथुला दर्रा तिब्बत में
आपको मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत होकर जाने पड़ती है, और तिब्बत में कौन दर्रा है? नाथुला दर्रा। अर्थात मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत में नाथुला दर्रा को पार करना पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आप 4-5 क्वेश्चन बच गए। डंकन पैसेज निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? अंडमान निकोबार, दक्षिणी लिटिल अंडमान, उत्तरी मंद अंडमान, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान। उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान आपका, तो इसमें आपका सबसे आंसर आपका क्या होगा? दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान इसका आंसर होगा। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डैश बहुत बृहत हिमालय, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। अब देखिए रेगिस्तान भी है तो ठंडा है, तो कौन सा रेगिस्तान बृहत हिमालय पर है? कौन सा रेगिस्तान बृहत हिमालय पर है? लद्दाख, सतपुरा, अरावली और विंध्याचल। तो यह बृहत हिमालय कहाँ पर है? लद्दाख में, उसके बाद सतपुरा, अरावली और विंध्याचल में। तो आपको यह बृहत हिमालय में लद्दाख स्थित है, बृहत हिमालय पर ही लद्दाख स्थित है। हिमालय का जो ये स्थित ठंडा रेगिस्तान क्या है? लद्दाख। नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर उसका लद्दाख हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट, यहाँ माउंट होगा, माउंट लिख दिया। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? बिल्कुल आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कि भारत विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उस किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट। अब आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट इंडियन नाम नहीं है, नेपाली नाम। वैसे माउंट एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में है, न इंडियन नाम है न नेपाली नाम है। तो इससे क्या हो जाएगा? यह विदेशी नाम है। और जब भी विदेशी नाम होगा तो आप जानते हैं कि इंडिया पर और उसके पाकिस्तान पर किसका साम्राज्य हुआ करता था? ये ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। यह ब्रिटिश के आदमी के नाम पर है, ब्रिटिश के सम्राट के नाम पर नहीं। ब्रिटिश सम्राट मतलब महाराजा, इसके नाम पर नहीं है, ब्रिटिश आदमी है। अब जैसे आप देखेंगे मदर टेरेसा, वह क्या था? विदेशी थी लेकिन इंडियन हो गई। तो उसी प्रकार से अब कहता है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर नहीं, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही नाम पर नहीं। अब कहते भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर है। वह इन ब्रिटिश नाम है लेकिन वो कहाँ थे? भारतीय हो गए और भारत के महान सर्वेक्षक थे, और जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत के वायसराय के नाम पर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत के एक महान सर्वेक्षक थे, कौन? माउंट एवरेस्ट। उसके नाम पर हिमालय की सर्वोच्च चोटी के नाम माउंट एवरेस्ट पर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साल्टोरा पर्वतमाला। साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, काराकोरम पर्वत एक अंक के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाटी के एक अंक रूप में। तो कहता है साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सिर्फ आपको स्थिति बताना है, कहाँ स्थित है। लद्दाख में नहीं, वह कहाँ? काराकोरम पर्वतमाला के एक अंक के भाग के रूप में कौन है? साल्टोरा पर्वतमाला क्या है? इसका एक अंग है, एक इसका टुकड़ा है, उसी पर निर्भर करता है। विंध्याचल में नहीं है, पश्चिमी घाटी के एक रूप में। ये क्या है? साल्टोरा किसका है? काराकोरम पर्वतमाला का एक रूप में वह है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का सोशल साइंस के लिए, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अब देखिए भारत में, ये विश्व की बात नहीं कर रहा है, भारत में सबसे पुरानी चोटी कौन है? भारतीय बताना है। तो सबको लगेगा कि पर्वत श्रेणी सबसे बड़ा तो हिमालय है, बिल्कुल सही है, लेकिन हिमालय पूरा रूप से भारत में नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, हिमालय आपका आंसर नहीं होगी।
अब देखिए विंध्याचल हिमालय की भाग है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, और भी हिमालय की भाग है सबसे बड़ा नहीं है। आंसर क्या होगा? अरावली। आंसर क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है? आपको ये भारतीय पूछ रहा है, वैसे तो विश्व का हो जाएगा हिमालय, लेकिन इंडिया क्या हो जाएगा? अरावली। बस आज इतना ही आज की क्लास के लिए है, लेकिन आप सब साथियों से यह कहना है, हिम्मत नहीं हारना है और उत्साह को कम नहीं करना है, और कभी असफलता हो गई चिंता नहीं करना है। इसलिए दोस्त आप लोग कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिछड़ा मुकद्दर नहीं मिलता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक जीत से कोई फकीर या एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आने वाला दिन आपका शुभ हो। फिर से थैंक्स।